हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और जर्नी में। मैं हूं राजू और स्वागत है आपका ट्रैवलिंग राजू में। आज मैं आपको बाबा श्याम की नगरी में ले जाना हूं, तो बने रहिएगा हमारे के साथ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त जर्नी रहेगी ये। बने रहिएगा हमारे साथ और इस यात्रा का पूरा आनंद और लुत्फ़ लीजिएगा, क्योंकि बाबा श्याम की नगरी है और बाबा श्याम में तो आप जानते हो पूरे मौज मस्ती होती रहती है। तो ये हमारी यात्रा मावली जंक्शन से प्रारंभ होगी, जो कि शाम को 6 बजे से समथिंग, और रात से होकर कल बाबा श्याम की नगरी में पहुंचेंगे, जो कि कल 11 से, जिसमें बाबा का मेला बहुत ही लकी भराता है और वो उसका नाम है लकी मेला। तो उस लकी मेले के साथ और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस यात्रा में मैं बहुत ही अच्छी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं आगे, बने रहिएगा दोस्तों। देखिए ये मावली जंक्शन और यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होने वाली है। तो इस यात्रा का पूरा आनंद लेने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा।
भगतों में मेरे शाम का ठिकाना है, सामने से मिलने का सभी बहाना है, सामने से मिलने का सभी बहाना है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। माता जी महादेव की जय जय, गोविंद महादेव की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कृष्णा की जय जय, राधा की जय जय, कृष्णा की जय जय। जी मोहरा श्याम धनी जी मावे बेटी लाडी, जी मोहरा श्याम धनी जी मावे बेटी लाडी। हरि भर लाई बिचार ऊपर की बाटी, जी मोहरा श्याम धनी जी मावे बेटी लाडी, जी मोहरा श्याम धनी जी मावे बेटी लाडी, जी मावे बेटी लाडी कनेगी राम करवानी, जी मोहरा श्याम धनी जी मावे बेटी लाडी। बाबो मारो गाँव गयो है ना जाने कदे आवे लो, बाबो मारो गाँव गयो रो ना जाने कदे आवे लो, के भरोसे लो सावरो कोई रे जावे लो, अरबी के भरोसे लिया सावरा भूखा गिरे जावे। राबड़ी हरि मोहरा श्याम धनी जी मावे बेटी लाडी, हरि भर कर लई बिचार ऊपर की बाटी, जी मोहरा श्याम धनी जी मावे बेटी लाडी। और बारी बारी मंदिर में जाशी, बारी बारी पट्टी खोलसी, बारी बारी मंदिर में जासी, बारी बारी पट्टी खोलसी। भैया कोनी जी में सावरा कड़वी कड़वी बोलसी, भैया कोनी जी में सावरा कड़वी कड़वी बोलसी। जी मोतो में जी माला, जी मोतो में जी माला, मूरत बोले खाटी, मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाटी की। हरि भर कर लई बिचारे ऊपर की बाटी की, जी वो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाटी की। श्याम
गया रे सुदामा गरीब आ गया रे द्वार पालो कन्हैया से कह दो गरीब सुदामा गरीब आ गया रे गोपाल कृष्ण भगवान की लग गई सीटें। सोच ले अपन बैठ गया वो अच्छा ही था कि तावी देख। ये खाटू श्याम जी का नज़ारा, तो दर्शन करने के बाद वापस सभी अपने गांव जा रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट होगी ना? ओहो, अब क्या करेंगे? 3 मिनट का टाइम ही है इनको। ओहो यार, गजब यार, गजब। ओहो यार भाई, कैसा सीन कर रखा है इन्होंने। साले नीचे आ जाओगे रे, नीचे आ जाओगे। रिंगस जंक्शन, गजब 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 यार बाबा, सैल्यूट है आपको। वो भी जाएगा देखना, वो भी जाएगा। हाल कैसा है तुम पूछो ना तुम। मैं भी लटका हूँ पर बस में, ट्रेन में नहीं। अरे यार चलो, गाड़ी भी नहीं रोकते इनको। भाग गया साला जिसको आना था। खाटू श्याम जल्दी सुनो। सेल्फी लेनी पड़ेगी। भीड़ भी ज़्यादा है यार। वॉशरूम चलना है, वॉशरूम चलना है क्या? क्या करना, फ्रेश होना है। फेस कहाँ से दिखेगा तेरा? हाथ आ रहा भैया का, तो वही बात है ना। एक्स्ट्रा भिंडी लग जाए तो कहीं हो गया भैया बस। हाँ बढ़िया बनाना यार। ये तो पहले बताओ था, फिर भी आ जाता है हमें। सच कह रहा हूँ। हाँ, अंगूठियाँ लगाने मेरे बटन दबाने से अच्छा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कैसे और सारे बन गई है पगड़ी वगैरह। अब निकल गए हैं बाबा श्याम के दर्शन के लिए। बिल्कुल लगे पता ही चलेगा भाई, सब टावल गिर गया मेरा। तो ऐसे क्या सीन चल रहा है? ये बंदा मनवा देता है साला, इसको धीरे से रख के वो साला 2 लेता, फिर चक्कर वो पड़ रहा था। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं बाबा श्याम के रिंगस से। ये जर्नी बहुत ही तकड़ी वाली होने वाली है, क्योंकि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर रिंगस से खाटू श्याम है। और इस खाटू श्याम की जर्नी के लिए दोनों ध्वज और पगड़ी बंधा के अब निकले हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पूरा माहौल बाबा के यहाँ पर देखिए कैसा वाला लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए।
के संग। चला जा प्लीज, इस भगत की कोठी के साथ में। हैं? ये तो नहीं लेना है, बच्चे का थोड़ी का। गुलाल भी लगा दीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो अब हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी। टिंगर से निकले थे 3:15 पे और 6:30 बजे समथिंग हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो भी बाई पैदल यात्रा। जय श्री श्याम। तो दोस्तों अब खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं और ये लाइन चल रही है, स्टार्ट हो गई बाबा श्याम के दर्शन के लिए। रोही से आए हुए हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपके साथ वाले 2 तारीख वाली धर्मशाला में आपका इंतजार कर रहे हैं। जय श्री श्याम। पवित्रा जो कि कानपुर से आई हुई है, पवित्रा जो कि कानपुर से आई हुई है, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप परिक्रमा बहुत ज़बरदस्त है। पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए डाइवर्ट कर रखा है। पवित्रा जो कि कानपुर से आई हुई है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आइए इसी प्रकार से बाबा के नाम का जयघोष करते हुए, उच्चारण करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाबा के दरबार पर पढ़ेंगे और अलौकिक श्रृंगार के अविरत दर्शन पाएंगे। मैं आग्रह करूंगा समस्त बाबा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो दर्शन पाना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर बाबा का दरबार सजा है। ये सारा रास्ता जो मेले के टाइम पे भीड़ होती है उसको डाइवर्ट करने के लिए, इतनी बड़ी लाइनें। अभी भीड़ कम होने के कारण राधे शेष। भाई साहब को हाथ हिलाते हुए देखते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अपन पहले उधर से आए थे, पकड़ना पड़ सकता 2 मिनट।
बिहारी की जय। जय श्री श्याम। साथ में रहना सारे लोग बहुत सारी लाइनों में लगे हुए
चाइनीज लगे। देखो चली रे पुरवाई, रुत श्याम मिलन की आई। मन होयो रे मगन लागी श्याम की लगन, मन भायो रसिया। खाटू के मिले, खाटू के मिले, खाटू के मिले जाए श्याम जी। खाटू के मेले सावरे के दीवानों की महफिल, सावरे के दीवानों की महफिल आज फिर से लगाई गई है। सावरे के दीवानों की महफिल आज फिर से लगाई। तो यार हालत ख़राब हो गई थी। मेरे जूते थे, जूते सारे घूम गए, साला किसी ने उठा के ले गया। खाटू श्याम जी का मेला बहुत तगड़ा वाला बनाता है, इसलिए आप कभी भी आओ अपने जूतों को सलामत रख के लेना। मेरे सारे नए नए जूते थे, लेके कोई चला गया। और दर्शन हो गए अच्छे भीड़ भाड़ में, बढ़िया बाबा श्याम की नगरी में। और अब निकलते हैं आगे सालासर और जीन माता के लिए। ये हमारे दुखी आत्मा, इसका भी जूते ले गए थे, आए तो बोल दे। तो इसका भी ले गए थे, इसके सैंडल थे और मेरे जूते थे, पर क्या करें, लेना था जो ले गया। चलो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। सालासर बालाजी बाईपास, भीड़ बहुत है, कंडीशन ख़राब चल रही है। जैसे तैसे करके सीट का एडजस्ट किया और अब बालाजी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी दूर और है और सालासर बालाजी खाटू श्याम जी के यहाँ से तो बहुत तगड़ा माहौल रहा था। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सालासर बस स्टेशन और यहाँ से अब जाएंगे मंदिर की तरफ। तो अब चलते हैं लेकिन बालाजी के दर्शन के लिए, सालासर बालाजी। ये थी हमारी बस, सालासर बालाजी जल्द यहाँ से उतरे थे और अब ये स्टेशन है और यहाँ से अब निकल रहे हैं। दोस्तों ये नज़ारा है सालासर बालाजी मार्केट का।
ज़्यादा चढ़ता है, प्रसाद के रूप में चूरमा ज़्यादा चढ़ता है। सालासर बालाजी का जूस भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है, पकड़ के कुछ सारा सूख गया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी के लिए क्या बन रहा है, जूस बना रहा है, जूस ले रहा है, थोड़ा हल्का फुल्का राहत ही आ गया। ये भाई साहब ने पहले आइस लिया नहीं, उससे पहले बोलते हैं जूस के पैसे दे दो, कोई तो बाद में लेते हैं। आनंद तो है। तो दोस्तों हम सालासर बालाजी के मंदिर के निकट आ चुके हैं और ये होटल और ये जहाँ से लोग जा रहे हैं ये सालासर बालाजी का मंदिर है। ये आ चुके हैं सालासर बालाजी मंदिर में, ये इसका मेन प्रवेश द्वार है। बालाजी की जय हो, जय प्रभु आपकी जय, सारे की जय, की जय। तो लोगों ने पिछली बार लगे थे, पहले लगे थे ना, नहीं लगे थे, रखने के बाद पहले वहीं जमा करवाए थे ना, नहीं करवाया, कहाँ रखे थे पहले बैठे थे ना 2-3 जने। हाँ, खम्मा मणि सवा मणि प्रसाद, अपने कोई आगत नहीं है, आराम से, कोई वो नहीं है। ये बाबा के कुछ जोत वगैरह है बालाजी की। लड़वन का भोग लगे संत करे सेवा, लाइव खींच के मम्मी कहाँ गई? वो तो ही पीछे देख तो हम उस गेट से आके ना वहीं जाया जाएगा। जय श्री बालाजी। सभी हाईवे समस्त यात्री
ये सालासर बालाजी पूरी बिल्डिंग है, मंदिर प्रांगण है। यहाँ बाहर मार्केट बना हुआ है जहाँ पर शॉप वगैरह है। एंट्री अंदर ही ले, अंदर से क्या अंदर से चलो आपको खुल जाए। बस हो गया। उसका संसार का आखिरी अभी हम सालासर बालाजी के दर्शन कर चुके हैं। अब दर्शन करके बैठ गए हैं और बाहर जाने वाले हैं। बाहर जाने के बाद में बस में बैठ के वापस रिंगस स्टेशन जाएंगे। बहुत ही अच्छा दर्शन रहा, बालाजी का आशीर्वाद रहा और भाई के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद वगैरह मांगा है कि कुछ अच्छा हो जाए, जिससे कि प्रभु की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको इस जर्नी में मज़ा आ रहा होगा और बने रहिएगा हमारे साथ। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें और आगे बताएंगे। तो चलते हैं आगे। दोस्तों, आ चुके हैं आप खाने के टेबल पर। बहुत जोरों से भूख लग रही थी, बहुत दिनों से भूख गया। बहुत दिन रुक गया। मतलब कि कल सुबह खाया था, खाना ही नहीं खाया था, कहीं खाना मिला ही नहीं था। और एक एकादशी की वजह से आधा अधूरा व्रत नहीं रह गया था खाटू श्याम जी के। तो खाटू श्याम जी के व्रत नहीं रहा था, सुबह का चले नाश्ता कर लिया था। पर वहाँ चल गया था। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हुआ, दे दिया है कम्प्लीट। तो दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आकर पहुंच चुके हैं और अब हम अपने स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये रिंगस स्टेशन है और हमारी ट्रेन 11:30 बजे थी और 11:30 बजे तक आएगी। और ये है हमारे भगत की कोठी एक्सप्रेस। बहुत खराब कंडीशन है रेलवे की। लगा तो देख लो। अजमेर जनशताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 19:38 से 20
देरी से चल रही है। इसकी यहाँ 19:58। तो दोस्तों हम अभी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और यहाँ से अब हमारी ट्रेन है 11 बजे। और आज की यात्रा आपको पूरा आनंद दिया होगा। जैसे खाटू श्याम जी गए और खाटू श्याम जी से फिर हम सालासर बालाजी, बहुत भीड़ भाड़ थी, ये लकी मेला चल रहा था। और यहाँ से अब हम आगे रिंगस से अब हमारी ट्रेन है, जो कि सुबह हम अपने नियरेस्ट स्थान पर चले जाएंगे। पर आपको बता दें कि खाटू श्याम जी का जन्म कैसे हुआ। मतलब कि वो थे महाभारत और की ज़माने की बात है। महाभारत में कौरव पांडव थे, तो पांडवों के अंदर जो भीमसेन थे, मतलब भीम थे, उनके पुत्र थे, भीम के पुत्र थे घटोत्कच के हुए थे बारबरिक। मतलब कुछ मुझे तो पूरा याद नहीं है, बट थोड़ी बहुत ऐसी याद आती है, मतलब बता दिए मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज के हिसाब से कि बारबरिक थे और उन्होंने कुछ वरदान मांगे थे। 3 वरदान प्राप्त थे कि मतलब जो भी जिस भी युद्ध में करेंगे तो वो जिस हारते हुए युद्ध में जाएंगे तो जिसकी तरफ लड़ेंगे तो उसको जीता देंगे, ऐसा कुछ वरदान था। और ऐसा तो फिर कृष्ण भगवान को पता चला कि जो अगर ये जिस युद्ध में जाएगा, मतलब जो सेना हारेगी उसकी तरफ जाएगा तो वो जीता देगा, और वापस दूसरा जो जाएगा उसकी तरफ जीता देगा। मतलब इस प्रकार युद्ध खत्म हो गई नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा जनहानि होगी। तो भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे एक पेड़ के नीचे मिले, तो बोला कि मुझे आपसे कुछ मांगना है, तो बोलो मांगा। तो उन्होंने कहा कि ये इस पेड़ के सभी पत्ते हैं उनको एक तीर से छेद करने हैं। तो उस बारबरिक ने उस पेड़ से सभी पत्तों को छेद कर दिया, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा दिया और वो पैर से कृष्ण को बोले कि वो पत्ता भी करके बताओ। तो फिर बारबरिक ने बोला था कि आप कुछ बड़े महापुरुष लगते हो, इसलिए उस पत्ते को मैं नहीं कर सका। और फिर भगवान ने उससे वरदान मांगा कि आप मुझे अपने शीश का दान कर दो। तो उसने झट से बर्बरिक ने अपने शीश का दान कर दिया, लेकिन उस बर्बरिक ने भी एक शर्त रखी कि मैं ये पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी सरस्वती तीनों देवी से मिलकर कहा कि इनको एक ऐसी जगह पर स्थापित कर दो कि ये पूरा एक पहाड़ी के ऊपर, कि ये पूरा महाभारत का युद्ध देख सके। और इसी प्रकार वो कलयुग में हारे के सहारे के नाम से प्रसिद्ध हुए, और श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो दोस्तों इसी प्रकार ये मुझे छोटी बहुत, पूरा तो मालूम नहीं है, बट थोड़ी बहुत याद थी, किसी से सुनी हुई थी, ये कहानी याद है। तो इस प्रकार बाबा खाटू श्याम यहाँ पर विराजमान है और ये खाटू श्याम की यात्रा पूरी कंप्लीट हुई है। तो फिर मिलते हैं एक और धांसू और अच्छी जर्नी के साथ। तो बने रहिए, और आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ, तब तक के मिलते रहिए। जय श्री श्याम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।